तो भाई साहब, किस्सा यूं हुआ कि वर्मा जी फिर निकले घर से सवेरे सवेरे। और कहाँ को निकले? उसी जलेबी वाली दुकान पे। तो जलेबी कौन बनाता था? बबलू बनाता था जलेबी। तो बबलू की दुकान पे सवेरे सवेरे निकल गए। और वर्मा जी बड़े खुश थे आज, बड़े ही खुश थे। उम्र थी उनकी 55 साल, लेकिन ऐसे फुर्तीले होके चल रहे थे जैसे कि 30-35 साल के होंगे। और हाल ही में वर्मा जी में फुर्तीलापन आ गया था। राज ये है कि महीने भर से उन्हें चलने का कीड़ा लग गया, वॉकिंग का कीड़ा। कहीं से प्रेरित हो गए अचानक और सुबह सुबह वॉकिंग शुरू कर दी। सो महीने भर में ही एकदम फुर्तीले हो गए शर्मा जी। सॉरी, शर्मा जी नहीं, वर्मा जी। वर्मा जी फुर्तीले हो गए और सुई लपक लपक के पहुंचे बबलू की दुकान पे। बबलू बड़ा खुश। अरे सुबह सुबह मुर्गा आ गया, अच्छी बात है। उसने सोचा आज वर्मा जी को ललचाऊंगा, इतनी टेस्टी जलेबी बनाऊंगा कि पाव भर क्या, आज वर्मा जी आधा किलो जलेबी खा जाएंगे। और पहला ग्राहक है, अच्छी बोनी हो जाएगी। यही सोच के बबलू बोला, आइए आइए वर्मा जी, आइए आइए, बैठिए। और बड़े खुश लग रहे हैं वर्मा जी आज, बड़े उछल कूद रहे हैं। क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है बबलू, अभी तुम नहीं समझोगे, हमारी उम्र के होगे तब समझोगे इस बात को। तो बबलू ने बोला, अरे क्या बात है वर्मा जी, कोई खजाना फजाना मिल गया क्या, इतने खुश हो रहे हो? अरे समझो बबलू, खजाना मिल ही गया, जीवन का खजाना मिल ही गया। अरे तनिक हमें भी बताइए वर्मा जी, गरीब आदमी है, हमें भी फायदा हो जाएगा। अरे बबलू बताएंगे बताएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है ये सब बातें। वो देखो, वो कौन आ रहा है, वो दिख रहा है वो दूर से। बबलू ने मुड़ के देखा तो देखा कि शर्मा जी चले आ रहे हैं, शर्मा जी। और बबलू हंस के बोला, अरे वर्मा जी, अब कहाँ भागोगे, कहाँ छुपोगे, शर्मा जी आ रहे हैं। आप कह रहे थे ना वो बेकार का आदमी है, बेकार की बातें करता है, कहाँ भागोगे अब। वर्मा जी मुस्काए। वर्मा जी बोले, अरे बबलू, अभी तो मैं शर्मा जी का ही तो इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम सोचे तुम्हारी जलेबी का इंतजार कर रहा हूँ? बबलू दंग रह गया, ये क्या हो गया, तो उल्टा ही हो गया। बबलू बोला, हैं तो जलेबी ना बनाऊं? आज जो जलेबी नहीं खाओगे वर्मा जी, ये गलत बात है, धोखा दे रहे हो आप। वर्मा जी मुस्काए, बोले कि चलो बबलू, तुम्हारी बात रखने के लिए जलेबी ना सही, आज तुम अच्छी सी कड़क सी चाय पिला दो। शर्मा जी आ ही रहे हैं, शर्मा जी के लिए भी बना दो, हमारे लिए बना दो, तुम भी पी लो हमारी तरफ से चाय, कड़क सी चाय। और ऐसा करना, 3 चाय बना रहे हो ना, एक शर्मा जी के लिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। मेरी चाय में चीनी मत डालना, तनिक भी नहीं। बबलू दंग रह गया। बबलू ने सोचा, ये खदोड़ आदमी, भुक्खड़ आदमी
पिछले महीने से पहले इतनी जलेबियां खाया करता था, इतनी मीठी चाय पिया करता था, अचानक क्या हो गया इसको? पगला गया है क्या? तो बबलू ने बोला, अरे वर्मा जी, फीकी चाय पियोगे? फीकी? वर्मा जी ने बोला, हाँ तो उसमें क्या, फीकी पीऊँगा। परेशानी है तुमको? अरे नहीं, बबलू बोला, ऐसे ही पूछ रहा था वर्मा जी, आप क्योंकि सालों साल मीठी चाय पीते हैं, इतनी जलेबी खाते हैं, अचानक ये फीकी चाय में बात समझ में नहीं आई। चलो चलो, अभी शर्मा जी आ रहे हैं ना, वो दिख रहे हैं, देखो आने वाले हैं, बस उनका इंतज़ार करो, सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाएगा, है ना बबलू? तो बबलू ने सोचा, देखो हो सकता है कोई खजाने का राज निकले आज, मुझे भी फ़ायदा हो जाए, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तो बड़ा खुश हुआ बबलू अंदर अंदर। सुनूँ तो इन दोनों की बातें। तो इतने में ये सोच ही रहा था कि शर्मा जी आ लपके। शर्मा जी बोलते, अरे वर्मा जी, क्या हाल है? बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आज वर्मा जी, को खजाना फजाना मिल गया क्या? इतने खुश हो? इतने खुश तो मुझे पिछले 2 साल से नहीं नजर आए जितने आज खुश हो। वर्मा जी बोले, अरे शर्मा जी बैठो तो सही, बैठो बैठो, एक राज की बात बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा कि नाच पड़ोगे, बबलू भी नाचेगा। तो क्या हुआ, बबलू तुरंत गया, अंदर गया, दौड़ के गया, 3 कुर्सियां ले आया और एकदम पास पास सटा के जमा दी कुर्सियां 3, और दोनों बोला, बैठिए। अरे शर्मा जी बैठी, वर्मा जी बैठिए, खुद भी बैठ गया पास। उसने सोचा ये बहुत बड़ी राज की बात है। तो फिर बबलू बोला, हाँ तो वर्मा जी, आप क्या कह रहे थे खजाने की बात? सुनाओ ना, थोड़ा धीमी आवाज़ में सुनाना, ये लोग बेकार हैं, सब सुन लेंगे बातें। वर्मा जी हंस पड़े, बोले कि अरे बबलू, बड़े लालची आदमी हो, खजाने की बात सुनते ही लालच आ गया। गरीब आदमी है साहब, कहीं खजाना फजाना मिल जाए तो अपनी ज़िंदगी सुधर जाए, ज़िंदगी बस जाए, इतनी मेहनत मजूरी ना करनी पड़े। तो वर्मा जी बोलते हैं, तो सुनो, कान खोल के सुन लो। बबलू तुम, शर्मा जी आप। हाँ हाँ सुन रहे हैं वर्मा जी, बोलिए, हम बड़े खुश हुए, आज कोई राज की बात बोल रहे हैं, कोई खजाने वजाने की बात बोल रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बड़े उत्सुक हैं। क्यों बबलू? हाँ हाँ हाँ, हम बड़े उत्सुक हैं वर्मा जी, बोलिए जल्दी। वर्मा जी बोलते, तो सीधी सी बात है शर्मा जी और बबलू, सुन लो, महीने भर से मैं क्या कर रहा हूँ, सवेरे सवेरे उठ के 5 बजे उठ के 5:30 से 6:30 मैं टहलने जाता हूँ। टहलने नहीं, टहलने गलती होगा, टहलना गलती होगा, टहलने नहीं जाता हूँ, फास्ट वॉकिंग करता हूँ, तेज़ी से चलता हूँ, 5 किलोमीटर तेज़ी से चलता हूँ और 1 घंटे भर में 5 किलोमीटर चल लेता हूँ, खूब पसीना बहाता हूँ महीने भर से। और तुम लोग पूछोगे उससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये हुआ है कि अंगों में फुर्ती आ गई है, हाथ पैर ढंग से चलने लगे हैं, जान आ गई, हाथ पैरों में जान आ गई। बबलू मैं बोलूं, तुम्हारी जलेबी से जान नहीं आती, न कि घरवाली के खाने से जान आती। जान आती है कसरत करने से, वर्जिश करने से, पसीना बहाने से जान आती है शरीर में,
हाथ पैर में जान आ गई और मैं उड़ता फिरता हूँ, इधर उधर भागता फिरता हूँ लौंडों की तरह। और ऊपर से एक और बात, चीनी भी छोड़ रखी है मैंने, उससे एक निखार आ गया है, एक चमक आ गई चेहरे पे, दिख रही है ना। शर्मा जी बोलते हैं हाँ वो तो दिख रही है, बहुत चमक दिख रही है वर्मा जी। बबलू बोला हैं, मत इतनी सी बात, चलने फिरने की बात, इसमें क्या राज की बात है, हम तो रोज इतना चलते हैं। फिर वर्मा जी बोले अरे बबलू ये बात मैंने बोला ना तुम्हारे लिए नहीं थी ये बात थी शर्मा जी के लिए। देखो इनका डील डॉल, देखो कितना वजन बढ़ रहा है। अरे शर्मा जी शर्म करो। वर्मा जी क्या करूं, इतना कोशिश करता हूं कि वजन नियंत्रण में रखूं, लेकिन क्या करूं, भूख इतनी लगती है। वर्मा जी बोले शर्मा जी कल से शुरू कर दो मेरे साथ, सुबेरे सुबेरे वॉकिंग चलेंगे, महीने भर में फिट हो जाओगे मेरी तरह शर्मा जी, फिट हो जाओगे, फिर तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, देखना। चलोगे कल से? शर्मा जी बोलते अरे क्यों नहीं वर्मा जी, वर्मा और शर्मा की जोड़ी तो जमेगी।